बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। मेरा नाम ताहिरा है और मैं सक्खर सिंध से ताल्लुक़ रखती हूँ। मिडिल तबके से हूँ और 3 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। भाई सब बड़े हैं मुझसे। ये 2015 की बात है। मेरे पास स्मार्टफोन तो था लेकिन मैं फेसबुक नहीं यूज़ करती थी। एक दिन मेरी कज़न की बेटी हमारे घर आई और इसने मुझे कहा, आंटी आप फेसबुक यूज़ करती हैं? मैंने कहा नहीं, तो इसने कहा लाओ मोबाइल में आपको फेसबुक की आईडी बना दूँ। इसने मुझे अबीरा शाह के नाम की आईडी बना के दी। वो तो चली गई और मैं ऐसे ही फेसबुक पे स्क्रॉल करती रही ऊपर से नीचे। कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी मुझे फेसबुक में। एक लड़का था सरगोदा का, सऊद नाम था इसका। वो फेसबुक पर सिर्फ अपनी स्टाइलिश तस्वीरें अपलोड करता था। मैं कई दिन तक देखती रही कि वो अपनी एक ही तस्वीर बार बार पोस्ट करता। एक दिन मैंने इसकी तस्वीर के नीचे कमेंट कर दिया कि आपको कोई और तस्वीर नहीं मिलती पोस्ट करने को? वो कहने लगा नहीं। फिर ऐसे ही मैं इसकी पोस्ट पे कमेंट्स करने लगी और वो लड़का सऊद मेरे करीब आने लगा। इसने मुझे मैसेंजर चलाना सिखाया और हमारी इनबॉक्स में बहुत बात होने लगी। रफ्ता रफ्ता फिर इसने मुझसे मेरा नंबर मांगा तो मैंने दे दिया और हमारी कॉल पर बात होने लगी। वो बहुत शुगली टाइप लड़का था, बहुत हंसाता था, बहुत मजे की बातें करता था। फिर एक दिन इसने मुझे प्रपोज कर दिया कि मैं अब से प्यार करने लगा हूँ। मैं बिल्कुल नादान लड़की थी, मुझे इन प्यार मोहब्बत के चक्करों का बिल्कुल इल्म नहीं था। लेकिन सऊद के साथ बातचीत में मेरी एक आदत बन गई थी कि जब तक इससे बात ना कर लेती मुझे खाना भी हजम नहीं होता था। मैंने कुछ सोचे समझे बगैर ही सऊद का प्रपोजल कबूल कर लिया और हमारी बातों के मौजू बदल गए। वो मुझे अब से प्यार और मोहब्बत के लेक्चर सुनाने लगा और मैं बिल्कुल नादान लड़की चुपचाप इसके कहने पर अमल करती रही। इसने मुझे बुरी आदतें डाल दी थी जो अदीब लिखने से कासिर है। इसने तो मुझे सिर्फ मोहब्बत के जाल में फंसाया था लेकिन मैं इससे इश्क करने लग गई थी। सऊद सरगोदा में अपनी खाला के घर में रहता था जबकि सऊद के वालिदैन कराची में रहते थे। सऊद ने सरगोदा में किसी के साथ झगड़ा किया तो इसकी खाला ने इसे कराची भेज दिया। जब सऊद सरगोदा से कराची जाने वाली ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो मेरे साथ राब्ते में था। मुझे कहता कि मैं आपके साथ शादी करूंगा, घर पहुंचकर अपने अम्मी अब्बू को आपके घर भेजूंगा। मैं पगली आंखें बंद करके ऐसा यकीन करती रही। जब वो कराची गया तो इसने मेरे साथ राब्ते कम कर दिए। कभी कहता मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं इसे पैसे भेजती। जब कहता पैकेज खत्म होने वाला है, मैं इसे पैकेज करवा के देती। लेकिन फिर भी वो मुझे इग्नोर करने लगा। एक दिन कहने लगा कि ताहिरा मेरे साथ बहुत धोखा हुआ है। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा मेरे माँ बाप मेरे असल माँ बाप नहीं है। मेरे असल माँ बाप मर चुके हैं और मैं छोटा सा था जब ये मेरे अब्बू के कजन ने मुझे गोद लिया था। मुझे अब पता चला है। सऊद बहाने तराने करता रहा, मुझसे राब्ते कम करता गया और फिर एक दिन तो इसने ये कहकर मुझे छोड़ दिया कि आप एक बदकिरदार लड़की हो और मेरे ऊपर इतने घटिया इल्जामात लगाए कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सऊद कभी मुझे ब्लॉक कर देता, कभी अनब्लॉक कर देता। कॉल पे इसने कोई प्राइवेसी लगा ली थी कि इसका नंबर पे यही सुनने को मिलता कि आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। मैं सऊद के इश्क में मुब्तला हो चुकी थी और इसे पूछने लगी थी लेकिन इसने मुझे इस कदर ठुकराया कि मैं रेजा रेजा होकर बिखर गई। मैंने एक फेक आईडी बना के सरगोदा में सऊद के एक दोस्त से राब्ता किया जो कि सऊद का क्लास फेलो भी रहा था और बेस्ट फ्रेंड भी था। सऊद के दोस्त ने मुझे पहचान लिया कि आप ताहिरा बात कर रही हो। शायद सऊद ने मेरे बारे में अपने दोस्त से डिस्कस किया था। सऊद के दोस्त ने बताया कि सऊद का अपनी खाला की लड़की से चक्कर था और इसी वजह से इसे अपने खालू से मार पड़ी और इसे खाला के घर से निकाल दिया गया। मैंने सऊद की खातिर बहुत से रिश्ते ठुकराए कि शायद सऊद वापस लौट आए, लेकिन वो वापस ना लौटा। मेरे घर वाले मेरी वजह से बहुत परेशान थे और अब मेरे रिश्ते भी आने बंद हो गए थे। काफी दिनों बाद मेरे दूर के मामू लगते थे इनके बेटे का रिश्ता आया तो इस बार मैंने इनकार नहीं किया क्योंकि मैं टूट चुकी थी और मुझे सहारे की अशद जरूरत थी क्योंकि सऊद ने मुझे बुरी लत डाल दी थी झूठी मोहब्बत की और मेरा गुजारा बहुत मुश्किल था। मेरी शादी होगी लेकिन मेरा शौहर एक सीधा साधा लड़का था। इसे तो प्यार मोहब्बत के मायने भी का भी इल्म नहीं था। ये होती क्या भला है। मैं सब्र करके बैठ गई और किस्मत का लिखा गले लगा लिया। आखिर में तमाम पढ़ने वालों से एक रिक्वेस्ट है कि खुदारा आप चाहे मर्द हैं या औरत, किसी को यूं झूठी मोहब्बत में जकड़ के इसकी जिंदगी अजाब मत बनाए। आपकी चंद दिन की वक्त गुजारी किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है। मैं दिल से सऊद को भुला चुकी हूँ मगर मेरे जहन में अब भी कहीं ना कहीं वो मौजूद रहता है और अगर सऊद की नजरों से कहानी गुजरे तो मैं इससे इतना कहना चाहूंगी कि सऊद मैं आपको उम्र भर माफ नहीं करूंगी। आपने मेरे भोलेपन से बहुत से नाजायज फायदे उठाए। सऊद आपको अल्लाह पाक ही पूछेगा रोज़े महशर। सऊद मेरी जिंदगी अजाब बनी हुई है और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं।